पाकिस्तान में इन दिनों J-35 की आमद के चर्चे हैं। पाकिस्तानी मीडिया से ज्यादा भारतीय मीडिया में इस बारे में बातें हो रही हैं कि चाइना अब अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी टेस्ट के लिए पाकिस्तान को दे रहा है। इस टेक्नोलॉजी में J-35 तैयारा नंबर 1 है, क्योंकि ये 5th जनरेशन का तैयारा है। दुनिया में 5th जनरेशन के अभी चंद तैयारे ही बने हैं, जिनमें चीन के J-35 और J-20, अमरीकी F-22, F-35 और रूसी Su-57 भी शामिल हैं। इसलिए भारतीय मीडिया में ये बातें हो रही हैं कि अब चीन पाकिस्तान को 5th जनरेशन तैयारे देकर इसे इंडियन एयरफोर्स पर एक जबरदस्त बर्तरी देने जा रहा है, इसलिए कि भारत के पास 5th जनरेशन के तैयारे हैं ही नहीं। अमेरिका ने भारत को अपने जदीद तरीन F-35 तैयारे फराहम करने की पेशकश की थी, लेकिन भारतीय हुकूमत अभी तक ये फैसला नहीं कर सकी कि ये तैयारे खरीदने हैं कि नहीं। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये है कि F-35 तैयारे बहुत ही महंगे हैं। सिर्फ एक तैयारे की कीमत $8 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा हर तैयारे की 1 घंटे की फ्लाइट पर $40,000 से $45,000 फी घंटा खर्च आता है। इतने महंगे तैयारे भारत की इकोनॉमी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। वैसे भी भारत सुपर पावर बनना चाहता है और सुपर पावर बनने के लिए जरूरी है कि इसके पास खुद से 5th जनरेशन तैयारे तैयार करने की सलाहियत मौजूद हो। भारत का 5th जनरेशन तैयारे का अपना एक प्रोग्राम भी है। इस वीडियो में हम आपको भारत के 5th जनरेशन तैयारे के प्रोग्राम के मुतालिक बताएंगे कि ये कहां खड़ा है और इंडिया को ये तैयारा आखिर कब मिलेगा। किसी कंफ्यूजन से बचने के लिए हमारी अपने नाजरीन से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। तो हम बात कर रहे थे भारत के 5th जनरेशन तैयारे की। भारतीय 5th जनरेशन तैयारे के इस प्रोजेक्ट को एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका का नाम दिया गया है। मंसूबे के मुताबिक ये एक सिंगल सीट डबल इंजन वाला तैयारा होगा। ये हर मौसम में जंग कर सकेगा, राफेल की तरह मल्टी रोल होगा और 5th जनरेशन के दीगर तैयारों की तरह रेडार पर दिखाई भी नहीं देगा। यानी इसमें 5th जनरेशन की स्टेल्थ सलाहियतें मौजूद होंगी। इस तैयारे के बहुत से डिजाइन्स और मॉडल्स भी तैयार किए गए हैं। ये मंसूबा 2010 में लॉन्च किया गया था, यानी इसे शुरू हुए 15 बरस गुजर चुके हैं। इस दौरान इसके मुजव्वजा डिजाइन में खासी तब्दीलियां भी की गई हैं। पहले इस तैयारे का वजन 20 टन तय किया गया था, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर 25 टन कर दिया गया। लेकिन 15 बरस गुजरने के बावजूद ये तैयारा अभी तक ड्राइंग बोर्ड से भी आगे नहीं बढ़ पाया। इसकी तैयारी के लिए कोई संजीदा कोशिश की ही नहीं गई। यही वजह है कि अभी तक इस तैयारे पर थोड़ा सा भी काम शुरू नहीं हो सका है। आज भी इंडिया के एयर शोज में इसके सिर्फ मॉडल्स ही रखे जाते हैं। असली तैयारा अभी तक नहीं बन सका है। भारतीय एमका प्रोजेक्ट की ताखीर का शिकार होने की बहुत सी वजूहात हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि भारत के पास 5th जनरेशन तैयारों का इंजन बनाने की सलाहियत मौजूद ही नहीं है, बल्कि भारत तो 4th जनरेशन तैयारों का इंजन भी नहीं बना सकता। फ्यूचर में भी दूर दूर तक ऐसा कोई चांस नहीं है कि भारत ये इंजन बनाने के काबिल हो जाए। भारत ने 1986 में यानी 1986 में लड़ाका तैयारों के लिए पहला इंजन बनाने पर काम शुरू किया था। इस इंजन को कावेरी का नाम दिया गया था, लेकिन तकरीबन 40 बरस गुजरने के बाद भी ये इंजन पूरी तरह से तैयार नहीं हो सका। भारतीय इंजीनियर्स इस इंजन को बेहतर से बेहतर करने और तैयारों के काबिल बनाने की कोशिश में नाकाम रहे हैं। पहले भारत ने यह तय किया था कि वो इस इंजन को अपने तैयार करदा तेजस तैयारे में नस्ब करेगा, लेकिन कावेरी की नाकामी के बाद भारत ने अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से मुआहिदा करके इससे F404 इंजन खरीदना शुरू कर दिए। ये इंजन भी भारत तेजस में इस्तेमाल करता है, लेकिन इन इंजन्स की डिलीवरीज भी ताखीर का शिकार रहती हैं, जिसकी वजह से तेजस प्रोजेक्ट भी कामयाबी से आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसी वजह से पाकिस्तान के साथ हालिया झड़पों में भारतीय तेजस तैयारे कोई कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे हैं, बल्कि उन्हें तो इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तेजस के साथ कावेरी इंजन का मंसूबा भी बहुत लेट हो गया है। अब भारतीय मीडिया ये
रिपोर्ट कर रहा है कि रूस में कावेरी इंजन के कामयाब टेस्ट किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारत ने कावेरी इंजन को रूस की मदद से बेहतर बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये नया बेहतर इंजन भी तैयारों में नस्ब करने के काबिल नहीं है। इंडियन मीडिया के मुताबिक इस इंजन को भारत के लॉन्ग रेंज जेट ड्रोन्स में नस्ब किया जाएगा। हालांकि भारत इस इंजन को अपने 5th जनरेशन एमका तैयारे में भी लगाना चाहता था, लेकिन भारत के साबिक पायलट भी खबरदार कर रहे हैं कि ये इंजन जदीद 5th जनरेशन तैयारों के काबिल है ही नहीं। इंजन तैयार करने में नाकामी भारतीय 5th जनरेशन तैयारे की तैयारी में ताखीर की सबसे बड़ी वजह है। इसके बाद ब्यूरोक्रेटिक मसाइल और फंडिंग में ताखीर से भी ये मंसूबा लेट होता जा रहा है। बल्कि अब तो ये तय हो चुका है कि भारतीय हुकूमत के लिए तन्हा इस तैयारे को तैयार करना नामुमकिन है। इसके पास ऐसा करने की सलाहियत मौजूद ही नहीं है। ताहम हालिया ऑपरेशन सिंदूर में राफेल तैयारों की नाकामी और पाकिस्तान को मुमकिना तौर पर A-35 तैयारे मिलने की खबरों ने भारत को परेशान कर दिया है। भारतीय हुकूमत ने बड़ी जल्दबाजी में यह फैसला किया है कि वो 5th जनरेशन तैयारे के प्रोजेक्ट पर काम को तेज कर देगा, लेकिन वो खुद इस तैयारे को तैयार नहीं कर सकती, इसलिए ये काम आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। भारतीय मीडिया ने फैसला किया है कि इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनीज को शामिल किया जाएगा। ऐसी खबरें हैं कि इंडिया की वजारत दिफा ने जदीद तरीन 5th जनरेशन स्टेल्थ जंगी तैयारे मुल्क में बनाने की मंजूरी दे दी है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिफाई कंपनियों से कहा है कि जो कंपनीज इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ले रही हैं, वो जंगी तैयारों के प्रोटोटाइप बनाने के लिए अपने अपने प्लान जमा करवाएं। इंडियन दिफाई माहिरीन के मुताबिक इंडियन फजाइया की जंगी सलाहियत में इजाफा करने का ये बड़ा मंसूबा है और इस मंसूबे में प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल किया जा रहा है। इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 5th जनरेशन तैयारे के एग्जीक्यूशन मॉडल्स की मंजूरी भी दे दी है। इसे तैयार करने की जिम्मेदारी इंडियन हुकूमत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को दी गई है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस मंसूबे को इंडिया में काम करने वाली प्राइवेट कंपनियों के इश्तक से सर अंजाम देगी। वजारत दिफा के बयान में कहा गया है कि ये मंसूबा मुल्की महारत, सलाहियत और अहलियत के जरिए स्टेल्थ फाइटर जेट का तजुर्बाती मॉडल तैयार करने की जानिब बहुत बड़ा कदम है। बयान में मजीद कहा गया है कि ये इंडिया के एरोस्पेस शोबे में खुद इन्हिसारी हासिल करने में संगे मील की हैसियत का हामिल होगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जल्द ही प्राइवेट कंपनियों से इश्तराक के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगी। जो कंपनीज इस प्रोजेक्ट में शामिल होने जा रही हैं, इनमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भी शामिल है। ये एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो दिफाई जहाज बनाने और असम्बल करने की महारत रखती है। लेकिन भारत में प्राइवेट कंपनीज के ऐसे प्रोजेक्ट में शमूलियत पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं, यानी इनमें अपने मनपसंद लोगों को नवाजने की बातें भी होती हैं। इंडियन दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि ऐन मुमकिन है कि दिफाई साजो सामान बनाने वाली दूसरी प्राइवेट कंपनियां गैर मुल्की कंपनियों के इश्तराक से इस मकामी प्रोजेक्ट में शामिल हों। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डिजाइन और इसे बनाने की मंजूरी इंडिया की सलामती से मुतल्लिक काबीना की कमेटी ने मार्च 2024 में दी थी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने रवां बरस फरवरी में इंडिया के एयर शो में स्टेल्थ फाइटर जेट का एक मॉडल नुमाइश में पेश किया, लेकिन सब कोशिशों के बावजूद ये तैयारा अभी कम से कम 10 साल तक तैयार नहीं हो सकेगा। इसकी बाकायदा तैयारी 2035 यानी 2035 में शुरू होगी और इब्तदाई तौर पर 120 तैयारे तैयार किए जाएंगे। लेकिन इन 120 तैयारों की तैयारी में भी मजीद कई बरस का अरसा लग जाएगा, यानी 2035 के बाद अभी कई साल लगेंगे। जबकि चीन, जो इस वक्त 5th जनरेशन तैयारों की तैयारी में बहुत आगे निकल चुका है, वो इस टेक्नोलॉजी में मजीद आगे जा चुका होगा। चीन पहले से ही 6th जनरेशन के 2 तैयारे भी तैयार कर चुका है। इसका मंसूबा ये है कि वो 2035 तक 5th और 6th जनरेशन के 1500 तैयारे तैयार कर लेगा, जो इसके फ्रंट लाइन फाइटर्स होंगे। जबकि भारत 2035 में 5th जनरेशन तैयारों की तैयारी सिर्फ शुरू कर रहा होगा। अभी तक भारत इन तैयारों के इंजन्स के बारे में भी कोई फैसला नहीं कर सका है कि ये कहां से हासिल किए जाएंगे,
क्योंकि जब ये मुल्क में तैयार नहीं हो सकते तो जाहिर है किसी दूसरे मुल्क से खरीदना ही पड़ेंगे। माहिरीन का कहना है कि इंजन्स की तैयारी भारत के 5th जनरेशन तैयारे की राह में सबसे बड़ी रुकावट होगी। फिर भी 5th जनरेशन तैयारे का मंसूबा भारत के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है। भारतीय 5th जनरेशन तैयारे के प्रोजेक्ट पर मजीद जानने से पहले ये भी जान लें कि 5th जनरेशन तैयारा असल में किन खूबियों का मालिक होता है। 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारों की नुमाया खुसूसियात स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जो तैयारे की रेडार, क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड के जरिए शनाख्त को कम कर देती है। इस वजह से तैयारे की मौजूदगी का पता लगाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। 5th जनरेशन तैयारों में हथियारों के जदीद तरीन निजाम, हवा में तेजी से मुड़ने की सलाहियत और मुसलसल सुपरसोनिक परवाज जैसी खूबियां शामिल होती हैं। इन तैयारों का डिजाइन इस तरह तैयार किया जाता है कि ये रेडार वेव्स को मुंतशिर कर देता है, जबकि रेडार जज्ब करने वाले मवाद या कंपोजिट मटेरियल रेडार सिग्नल को जज्ब करके तैयारे का मुकम्मल अक्स वापस भेजने से रोकते हैं। इससे रेडार सिस्टम के लिए तैयारे का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा नए इंजन डिजाइन, कूलिंग सिस्टम्स, एग्जॉस्ट और अंदरूनी हथियारों के खाने तैयारे के हीट सिग्नेचर को कम कर देते हैं, जिससे थर्मल टेक्नोलॉजी के जरिए इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इसे सैटेलाइट से भी लिंक किया जा सकता है। इन तैयारों में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल भी नस्ब होते हैं, जो इन तैयारों को निहायत खतरनाक बना देते हैं। इस वजह से इन्हें तलाश करना और निशाना बनाना जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया फौजी टकराव में फजाइया की प्राइमेसी और या मुस्तकबिल की लड़ाई में फजाइया और जंगी तैयारों की अहमियत वाज़े होकर सामने आ गई है। इस 4 दिन की लड़ाई में जंगी जहाज़ों, ड्रोन, मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम का भरपूर इस्तेमाल किया गया। दोनों मुल्कों के पास इस वक्त जो जंगी जहाज हैं वो 4 या 4.5 जनरेशन के जहाज हैं, लेकिन अब चीन ने पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ तैयारे की पेशकश करके भारतीय माहिरीन की नींदें तक उड़ा कर रख दी हैं। ये पहली मर्तबा है कि साउथ एशिया में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस 5th जनरेशन के तैयारे आ रहे हैं। भारत के पास फिलहाल कोई ऐसा रेडार या डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इन तैयारों को डिटेक्ट कर सके या इन्हें निशाना बनाने की कोशिश करे। यानी इन तैयारों की आमद का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान को भारत पर मुकम्मल फजाई बर्तरी मिल जाएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तुर्की से भी 5th जनरेशन तैयारे, जिसे कान का नाम दिया गया है, उसे खरीदने की बातचीत चल रही है। ये तैयारा अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ, लेकिन इस पर काम जारी है और पाकिस्तान भी इसकी प्रोडक्शन में शरीक होना चाहता है। अब भारतीय माहिरीन के सामने ये बहुत बड़ी परेशानी है कि पाकिस्तान को एक नहीं 2 5th जनरेशन तैयारे मिलने वाले हैं। ये जंगी तैयारे पाकिस्तान के पास होंगे और ये पहली बार होगा जब इस तरह के स्टेल्थ जंगी जहाज इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी का हिस्सा होंगे। अगर ऐसा होता है तो ये इंडियन फिजाइया के लिए एक मुश्किल सूरत हाल होगी। ये दोनों ममालिक में फिजाइया के तवाजुन को पाकिस्तान के हक में कर देगा। दूसरी जानिब इंडिया के पास 5th जनरेशन जहाज नहीं है। यही वजह है कि अब इंडिया में हुक्काम की तवज्जो एयरफोर्स पर ज्यादा मरकूज हो गई है। माहिरीन के मुताबिक स्टेल्थ फाइटर जेट का मंसूबा भी इसी पॉलिसी का हिस्सा है और जमीनी फौज की अहमियत महदूद हो गई है। भारत ने जिस स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट की अब मंजूरी दी है, इसका प्रोटोटाइप यानी तजुर्बाती मॉडल 2028 में तैयार होना है। कुछ भारतीय माहिरीन का ये कहना है कि भारत फौरी तौर पर 5th जनरेशन तैयारे तैयार नहीं कर सकता। इसलिए इन हालात में इंडिया को बहुत जल्द 5th जनरेशन जंगी तैयारे किसी दूसरे मुल्क से खरीदना पड़ेंगे। इसकी वजह साफ जाहिर है कि इंडियन मंसूबे के मुताबिक इंडिया में बनाए जाने वाले तैयारे आइंदा 10 बरस भी दस्तयाब नहीं होंगे। इन माहिरीन का कहना है कि इंडियन स्टेल्थ फाइटर का प्रोजेक्ट तवील अरसे के लिए तो ठीक है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इसकी कोई अहमियत नहीं है। इनका ये भी कहना है कि ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा मसला इंजन का है। अभी इंडिया में ना तो जंगी तैयारे का कोई इंजन बना है और ना ही मुस्तकबिल करीब में बनने की कोई
बड़ी उम्मीद है। भारत में इंजन बनाने के लिए 2 साल पहले अमेरिका से बातचीत हुई थी, लेकिन वो बातचीत अब कमजोर पड़ चुकी है। तो फिर सवाल ये है कि इस वक्त इंडिया के पास आखिर कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि भारत तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को 5th जनरेशन तैयारों के जरिए भारत पर मुकम्मल फिजाई बर्तरी मिल जाए। इसके लिए एक ऑप्शन तो यही है कि भारत अमेरिका से F-35 तैयारे खरीदे, लेकिन ये तैयारे बहुत महंगे हैं। इनके मुकाबले में भारत रूस से सखुई 57 तैयारे खरीद सकता है, लेकिन इन तैयारों में भी एक मसला है। पहला तो ये है कि इन तैयारों की स्टेल्थ सलाहियत पर सवालात उठ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं कि ये तैयारा रेडार पर डिटेक्ट हो जाता है। इसी वजह से रूस ने इस तैयारे को यूक्रेन में हमलों में इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा मसला ये है कि ये तैयारा कई टेक्निकल मसाइल का शिकार है। इसी वजह से रूस इस तैयारे को बड़े पैमाने पर तैयार नहीं कर पा रहा। भारत चाहता है कि रूस इसके साथ Su-57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का मुआहिदा कर ले। इसके बाद ये तैयारा भारत में तैयार किया जाएगा। इस तरह भारत को जदीद तरीन 5th जनरेशन तैयारों की टेक्नोलॉजी तैयार करने की सलाहियत हासिल हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए सुपर पावर बनना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब वो जदीद तैयारे खुद बना सकेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा होता भी मुमकिन दिखाई नहीं देता। रूस से इन तैयारों की टेक्नोलॉजी की मुंतकली और फिर अपने मुल्क में तैयारी पर भारत का बहुत वक्त और पैसा खर्च होगा, लेकिन फिलहाल उसके पास यही वक्त तो नहीं है। यही वजह है कि भारतीय हुकूमत इस वक्त सख्त परेशानी से गुजर रही है। भारतीय एयर चीफ अमरप्रीत सिंह भारतीय तैयारों के प्रोजेक्ट्स में ताखीर पर बहुत परेशान दिखाई देते हैं। हाल ही में अपनी एक तकरीर में उन्होंने ये शिकायत की कि हमारा एक भी प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं हो रहा। उन्होंने मंसूबों के मुतल्लिक कहा कि अक्सर मंसूबे तो साइन होने के बाद भी पूरे नहीं हो पाए। उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन एयरफोर्स पहले बैरूने मुल्क से तैयारे खरीदती थी, लेकिन अब हमें अपने मुल्क में तैयारे बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन ये काम जल्द अज जल्द करना होगा। लेकिन हालात से जाहिर है कि इंडिया के लिए अपने एयर चीफ की ख्वाहिश पूरी करना फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान एयरफोर्स का पल्ला भारी होगा और इंडिया के लिए सख्त मुश्किलात पैदा होंगी। इससे पहले हमारे चैनल पर J-10C तैयारों, पाकिस्तान और इंडिया के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम्स की वीडियो भी मौजूद हैं। इन लिंक्स पे क्लिक करके आप इनके बारे में जान सकते हैं।